बचपन से हमने एक ये स्टेटमेंट सुना ही होगा, अंदर की आवाज़ सुनो। जब भी कभी डाउट आए तो अंदर की आवाज़ सुनो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये जो स्टेटमेंट है अंदर की आवाज़, ये कंप्लीटली गलत है? आज के क्या ख्याल है के एपिसोड में हम ये अंदर की आवाज़ के बारे में जानेंगे, यानी इनर वॉइस। क्या ये इनर वॉइस सच्ची में एग्जिस्ट करती है? अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या हमें इसकी सुननी चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक पीएमसी हिंदी को नहीं सब्सक्राइब किया है, शो अस योर लव, शो अस योर सपोर्ट, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड एंजॉय मोर सच वीडियोस। अंदर की आवाज, ये कॉन्सेप्ट अनंत काल से स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी के अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक्सप्लोर किया गया है। और फिल्मों में भी, बहुत सारे एड्स में भी हम देखते हैं कि जब आप दिल की सुनते हो, अपनी अंदर की आवाज़ सुनते हो, तो सब ठीक हो जाता है। एब्सोल्युटली। एंड ये कॉन्सेप्ट को एक बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक वंडरफुल मास्टर ने प्रेजेंट किया है, एकार्ट टोल ने, जिन्होंने अद्वैत ज्ञान को, दैट इज़ इंडियन फिलॉसफी को, एक न्यू एज पर्सपेक्टिव से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल हो, एक भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इस अद्वैत ज्ञान, इस वननेस प्रिंसिपल को, नॉन ड्यूअलिटी को हम अपनी एवरीडे लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनकी बहुत सारे बुक्स हैं, वननेस विथ लाइफ, पावर ऑफ नाउ एंड वंडरफुल रेंज ऑफ बुक्स, जिसमें यही कॉन्सेप्ट को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। और आज जिस बुक के जो एसेंस को हम जी रहे हैं, विच इज़ द न्यू अर्थ, और इसके बारे में हम और गहराई से शेयर करेंगे कि दिस न्यू अर्थ, यानी कि हमें लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम ये इनर वॉइस की बातें कर रहे हैं। लेकिन द स्टेप 1 ऑफ रियलाइजिंग कि जो भी चल रहा है, जो बाहर है एक दुनिया है और अंदर एक दुनिया है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो पहली चीज़ से, जो है अंदर की आवाज़। दैट्स स्टेप 1। Yes. जो हमारे फिल्मों में भी, हर जगह में सभी लोग इनकरेज करते हैं कि जब आप दिल की सुनते हो, अपने आप की सुनते हो, तो सब ठीक हो जाता है। जो पहला पॉइंट है इस बुक में, ये हम अपने एवरीडे लाइफ में हर दिन हर पल एक्सपीरियंस करते ही हैं, विच इज़ द आइडेंटिटी। मैं, मेरे थॉट्स, मेरे फीलिंग्स, मेरे एक्शंस, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी जायदाद, मेरे एसेट्स, मेरा जॉब, मेरा करियर, मेरा आइडेंटिटी, जो भी ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस मैं के साथ, इस फिजिकल बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, यहाँ से ही शुरुआत होती है सबसे ज़्यादा थॉट्स की। ये सुनते सुनते आपके मन के अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं, कि जब मैंने बोला माई फैमिली, माइंड में आपके सारे फैमिली मेम्बर्स आ गए एंड यूर थिंकिंग ओ माई फैमिली, और आपके अंदर वो थॉट्स और वो फीलिंग्स, दोनों भावनाएं उत्पन्न हो गई। या मैंने आपके जॉब के बारे में बात किया और आपके मन में लेट्स से दैट बॉस याद आ रहा है, या कुछ हैप्पी मोमेंट आपके ऑफिस में हुआ वो याद आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारा मन एसोसिएट करता है किसी ना किसी एक एक्सपीरियंस या थॉट या इमोशन के साथ। जैसे मैं और वो जॉब, Yes. मैं और वो सिचुएशन, Right. मैं और मेरी फैमिली, तो हमारा प्लेस इन सोसाइटी को हम एक आइडेंटिटी बना देते हैं, Right. विच इज़ द फर्स्ट स्टेप आई फील। बिकॉज एकार्ट टोल की बुक जब मैंने पावर ऑफ नाउ पहली बार पढ़ी, मैंने ये रियलाइज़ किया कि फर्स्ट स्टेप की जो अंदर बोल रहा है, जैसे अभी सभी के मन में एक विचार आया, वो जो विचार जो आया, वो चीज़ आपकी इनर वॉइस है। राइट। कि क्या बोलने वाली है, वो क्या कुर्ता पहनी है, जो भी आपकी एक विचार जो आपके मन में कांस्टेंट चल रहा है, जो आप अवेयर नहीं है कि एक विचार चल रहा है, वो चीज़ आपकी इनर वॉइस है। एब्सोल्युटली। और जब आप पहली बार रियलाइज़ करते हैं कि ये जो वॉइस है, ये मैं नहीं हूँ, जब आप रियलाइज़ करते हैं कि मैं विचार, क्योंकि हम विचारों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें रियलाइज़ नहीं होता कि ये विचार, कि जब जैसे अगर अभी आप हमें एक फ़ोन से देख रहे हैं, तो आपके मन में विचार होगा, ओ मुझे स्किप करना चाहिए या मुझे फॉरवर्ड करना चाहिए, नहीं बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पहला कौन सा विचार आपके मन में आया जब हमने कहा कि ये इनर वॉइस है? वो कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू रियलाइज़ कि मेरे मन में विचार हैं। ये एक फर्स्ट रियलाइजेशन, एक अवेयरनेस आती है। एंड ये इनर वॉइस एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है जब हमारे
एनवायरनमेंट जो बाहर जो भी हो रहा है हमें चैलेंज करता है, हमारी आइडेंटिटी को चैलेंज करता है. लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल आज का सुबह का ही सिचुएशन. आपने मुझे कुछ ऐसी बात कही जिससे मुझे हर्ट फील हुआ. यूजुअली हम उस हर्ट फीलिंग को पकड़ के रखते हैं कि मेरी बहन ने मुझे ऐसे क्यों कहा, या गुस्सा आता है कि व्हाई डिड शी से दैट टू मी, हाउ डेयर वो मुझे कहे. वो थोड़ी जानती है कि मैं क्या गो थ्रू कर रही हूँ. अगर हम स्पिरिचुअल नहीं होते तो हम इस इनर वॉइस के, यानी कि ये थॉट्स के प्रति हम अवेयर भी नहीं होते. हम बह जाते हैं उस गुस्से वाले इमोशन में, या हर्ट वाले इमोशन में, या डिसअपॉइंटमेंट वाले इमोशन में. और दिन ही नहीं साल हम उस इमोशन को पकड़ के रखते हैं और अंडर द कार्पेट रखते हैं कि इसके डील नहीं करते हम उसके साथ. तो इनर वॉइस यहाँ पर हम अवेयर ही नहीं हैं. अब धीरे लेट्स से अब थोड़ा बहुत आपके अंदर अवेयरनेस है, या आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ करते हैं, तो अब समझ में आने लगता है जब आप मुझे कुछ कह भी रहे हैं उस समय भी मेरे मन में कुछ चल रहा है. मैं इमोशन इमीडिएटली नहीं फील करती, मेरे मन में भी ये थॉट आ रहा है कि वो मुझे ऐसे कैसे कह रही है. दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर वॉइस. यूजुअली क्या होता है, वी आर नॉट इवन अवेयर, हम जागरूक ही नहीं हैं कि ऐसे थॉट्स आ भी रहे हैं. अगर इन थॉट्स के प्रति हम अवेयर भी हो जाते हैं कि मेरे अंदर ऐसे हो रहा है, हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये थॉट्स मुझसे अलग है, यानी कि ये जो आवाज़ मैं अपने अंदर सुन रही हूँ ये मैं नहीं हूँ. दिस अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. जब आप रियलाइज़ करते हो कि आपके अंदर जो भी चल रहा है वो चल रहा है, बट आप जो हो वो जो चल रहा है वो नहीं हो. जो उसको देख रहा है कि ये सारी चीज़ें जो उलट पुलट हो रहा है, आपके मन के अंदर सारी घृणा आ रही है, गुस्सा आ रहा है, हर्ट फील हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो आप फील कर रहे हो वो आप नहीं हो. आप वो हो जो इस सभी चीज़ों को देख रहा है. अक्सर ऐसा होता है ना कि जब कोई बंदा कोई बात कह दे इमीडिएटली हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारे इनर वॉइस को हम मान लेते कि हम वो हैं, तो इसलिए वो ईगो का एक रिएक्शन फॉर्म आता है. और जब हम, जैसे आपने कहा, जब हम अवेयर हो जाते हैं कि ये जो मेरे विचार है ये मैं नहीं हूँ, तो हम स्पेस बढ़ा देते हैं, तो रिएक्शन से एक रिस्पॉन्स आ जाता है. जब हम उस चीज़ जो भी बाहर से बात कहे जा रही है, या हम अपने अंदर भी वो चीज़ दोहराते हैं, हम वो नहीं हैं. राइट. तो ये जो चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, मैं उस हर्ट पे देखती हूँ कि ओके ये चीज़ मुझे इफेक्ट हो रही है, क्यों इफेक्ट हो रही है. तो हम जब उस, जैसे रमण महर्षि चिंतन की बात करते हैं, इवन एकार्ट टोल रमण महर्षि का एग्जाम्पल देते हैं कि चिंतन करना कि क्या चीज़ है जो मुझे इफेक्ट कर रही है. Right. जो नान्यार का प्रोसेस बोलते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं वो ये नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ. जो आदि शंकराचार्य भी बोलते हैं, निर्वाण षटकम में भी वो बात करते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं ये चमड़ी नहीं हूँ, मैं ये मांस नहीं हूँ, मैं ये आइडेंटिटी नहीं हूँ. ये सारे चीज़ों को जब हम लेट गो करना शुरू कर देते हैं, तब एक ट्रू एक लिबरेशन, जो खुशी है, वो हम एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं. सो सुबह जब आपने मुझे एक्चुअली वो बात कही, एंड आई वॉज अवेयर कि ये जो चीज़ आपने मुझे कहा वो मुझे हर्ट कर रहा है, आई इमीडिएटली ऑब्जर्व्ड एंड सेज व्हाट इज इट दैट इज कॉजिंग मी हर्ट. क्या वो चीज़ जो आप कह रहे हो वो जो मुझे हर्ट कर रही है. तो सबसे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी बात नहीं मैच हो रही. तो नेक्स्ट इसी पॉइंट को मैं मेरी इनर वॉइस को ऑब्जर्व करते हुए मैंने देखा ये मेरा एक्सपेक्टेशन कहाँ से निकला. तो मेरा एक्सपेक्टेशन निकला कि अमूल्या मेरी बहन, मैं उससे बड़ी हूँ, मेरे पास अनुभव है इस पर्टिकुलर बात पर, इसलिए उसको मेरी बात सुननी चाहिए. तो जब मैंने एक साक्षी भाव होते हुए अपने थॉट्स को देखा, इस इनर वॉइस को देखा, तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया. मेरी बहन, मेरे एक्सपेक्टेशंस, मेरा अनुभव, मेरी आइडेंटिटी. तो ये मेरा 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 करके जो मैं अपने आप को समझ बैठी हूँ कि यही चीज़ है जिसकी वजह से एक्चुअली ये रिएक्शन मेरे अंदर से आया था कि मैं गुस्सा फील कर रही थी और हर्ट फील कर रही थी. जब मैं डिटैच हो गई और मैं देख पाई थी कि आपने जो मुझे कहा इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, आप कुछ भी कह सकते हो, दैट इज़ अप टू यू, बट मैं उसको कैसे ले रही हूँ उसको मैं एक डिटैच तरीके से देख पाई. आई रियलाइज यू आर नॉट द प्रॉब्लम एट ऑल. आप तो थे ही नहीं कभी प्रॉब्लम. सारा तो मेरे मन में ही चल रहा था, क्योंकि मेरे मन ने मेरे आइडेंटिटी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना दिया. यानी कि मेरा अहंकार इतना कूट कूट के भरा हुआ है. लोगों को लगता है अहंकार सिर्फ मैं वाली भावना है. नहीं, किसी भी चीज़ को जब आप मैं ये ही हूँ के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो, यानी कि अलेख्या ऐसी ही हो सकती है. अरे ना, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं बात कर पाती.
अलेख्या बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। तो जो भी आप अपने आप के बारे में या जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, उसकी वजह से आपके मन के अंदर थॉट्स फिक्स हो गए हैं, ये इनर वॉइस मैं वाले थॉट्स क्रिएट करते हैं। दैट इज़ द ईगो, दैट इज़ द आइडेंटिटी। और ये ईगो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है। दैट इज़ वाई वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट। तो एकार्ट टोल की बुक में जो पहला चैप्टर में जो वो कहते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई द ईगो। द इनर वॉइस को एक डिस्टेंस से देखकर देखना शुरू कीजिए कि ये आपका अहंकार है, ये आप नहीं हैं। यू आर मच मोर देन दैट। द ईगोज ग्रेटेस्ट एनिमी, यानी अहंकार का जो ग्रेटेस्ट शत्रु है वो है द प्रेजेंट मोमेंट, विच इज टू से लाइफ इटसेल्फ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात एकार्ट टोल बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल फॉर ऑल ऑफ अस, कि जब हम किसी पर्सन को देखते हैं जिसको देखकर ही बहुत गुस्सा आता है, या एक ऐसा सिचुएशन जैसे स्टूडेंट्स का एग्जाम के प्रति, या एक नई नवेली दुल्हन को मदर इन लॉ को देखकर, जो एक ट्रेडिशनल बोला गया है। बट द फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू लुक एट समथिंग, जब आप पहली बार उसको देखते हो तो एक नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको पता है कि आपको एग्जाम देना है, तो आप जितना भी प्रिपेयर करते हो, जब पहली बार एग्जाम देना शुरू करते हो तो वो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। राइट। लेकिन जब उसका एक्सपीरियंस को के अंदर से, फॉर एग्जांपल आप फेल हो गए, पहली बार फेल हुए, तो वो एंग्जाइटी, वो जो इमोशन है हमारे अंदर एक लूप बनाए रखता है, विच इज सिंपल कि जब भी एग्जाम की बात हो या मेरे पापा बोले कि कितने मार्क्स आएंगे, तो मेरे अंदर एक जैसे स्वेटिंग का फीलिंग हो, या अंदर ही अंदर मैं उसको पुश कर देती हूँ। या जैसे मैं पड़ोसी को देखती हूँ तो उनका जो हरकत है मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो जब भी पड़ोसी को, जब भी मैं घर में जाती हूँ, घर के ऑपोजिट मेरा पड़ोसी, उनको देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब ये जो गुस्सा है हम पाइल अप करते रहते हैं, यानी कि जब भी उस पर्सन को मैं देखती हूँ, अंदर ही अंदर एक इनर वॉइस जागता है कि अरे यार ये फिर से ऐसा ही करेगा। और ये चीज़ क्या होता है, टाइम टू टाइम हम अपने ही अंदर, जैसे कूड़ा अगर हम साफ़ नहीं करते तो कूड़ा भरता जाता है और साफ़ नहीं करते, तो हमारा जो इनर वॉइस है ना, वो पिकअप करता है पिछले इमोशन से। अगर उस बंदे ने एक और ठोक दी, सपोज गाड़ी को ड्राइव में ठोक दी, तो एक और चीज़ मेरे अंदर ही अंदर उसके प्रति एड अप हो गई। अब धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग, ये बहुत सारे लोग के साथ होता है ये चीज़, हम उसको फेस नहीं करते। कोई चीज़ हमें हर्ट करती है, हम उसको फेस नहीं, जैसे आपने सुबह का एग्जाम्पल दिया, अगर आप उसको फेस नहीं करें, उसको अंडर द कार्पेट रखेंगे तो वो चीज़ अफेक्ट करती है। और यही एकार्ट टोल बोलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस, कि हम जब तक इस इमोशन को फेस नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं सफरिंग बनेगा, वो रेजिस्टेंस टू द प्रेजेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस हो जाएगा। और जितना हम रेजिस्ट करेंगे, यानी कि जितना हम जैसे रबर बैंड को खींचते जाएंगे, पेन हो रहा है बट उसको हम फेस नहीं करें, और कभी ना कभी एक पॉइंट आएगा जब वो बहुत स्ट्रेच हो जाएगा और फिर दर्द होगा, पेन होगा, और वही चीज़ हम इस प्रेजेंट मोमेंट से हमें बहुत दूर कर देता है। राइट। और यहाँ पे एकार्ट टोल बोलते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करना कि ये जो मेरा इनर वॉइस है ना, ज़ीरो से शुरू नहीं करता, वो कहीं ना कहीं अभी किसी और आगे के पॉइंट पे शुरू कर रहा है। तो वो एक रियलाइजेशन है, सबसे पहला स्टेप। जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर ये इमोशंस है दबा हुआ, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हैं हमारे अंदर। अब कैसे करें? स्टेप 1 इज़ क्या करूँ मैं? अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मैं ज़ीरो से नहीं शुरू कर, यानी कि अगर मैं एक बंदे को देख रही हूँ, मेरे अंदर कुछ ना कुछ ट्रिगर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ओके, मेरे अंदर एब्सोल्युटली मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ ही नहीं। दैट्स फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बीइंग लाइक ओके, अब क्या चीज़ है जो मुझे अफेक्ट कर रही है। तो अगर मैं उस बंदे को देखती हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मैं पॉज करती हूँ, देखती हूँ कि क्या चीज़ मुझे गुस्सा दिला रहा है, क्या चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप है टू ब्रिंगिंग बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो मैं सबसे पहले जो भी चीज़ है मुझे जो गुस्सा दिखा रहा है, वो मैं एक्सेप्ट करना शुरू करूँ, बिकॉज व्हेन यू एक्सेप्ट, यू आर एक्सेप्टिंग द प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इसलिए मैं आई रियली ओ इट टू पावर ऑफ नाउ, जो एकार्ट टोल ने लिखी है, दैट इज रियली चेंज माई लाइफ। बिकॉज जब आप नाउ में आते हो ना, देयर इज जस्ट फ्रीडम, इट्स सो हैपनिंग। The moment you observe the pain body, it can no longer pretend to be you, and it cannot feed anymore. The pain body is an accumulation of painful life experiences. ये बहुत सारी घटनाओं का accumulation है that were not fully faced and accepted in the moment it arose. And it's so beautiful in the following chapters.
फर्स्ट में वो कहते हैं ईगो आइडेंटिफाई करो, सेकंड में कहते हैं एक्सेप्ट करो कि तुम फर्स्ट स्टेप से नहीं शुरू कर रहे हो, तुम 0 पॉइंट से नहीं शुरू कर रहे हो, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारा अक्यूमुलेटेड लाइफ एक्सपीरियंस है जो तुमने अभी नहीं एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस फील हो रहा है. लीड्स टू द थर्ड स्टेज विच इज़ रोल प्ले वर्सेस ट्रू सेल्फ. हम अक्सर ऑथेंटिक सेल्फ, आई एम द आत्मा, ब्रह्मन, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट इसको अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी में हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्लियर डिस्टिंक्शन कि मैं जो अपने जीवन में एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, किसी की वाइफ भी हूँ, डॉटर इन लॉ भी हूँ, मैं एक सीनियर भी हूँ, मैं एक जूनियर भी हूँ, मैं एक ग्रुप मेंबर भी हूँ, मैं एक समाज का भी, एक संघ का भी मेंबर हूँ. तो हर एक चीज़ का मैं एक रोल निभा रही हूँ. येट जब मैं ये रोल निभा रही हूँ, मैं कौन हूँ ये मुझे हर वक्त पता होना चाहिए. तो अक्सर लोग कहते हैं कि अगर मैं एक आत्मा हूँ, व्हाट इज़ माई रोल एज अ मदर. क्या मुझे डांटना चाहिए, क्या मुझे नहीं डांटना चाहिए, क्या मैं अपने हस्बैंड को टोकूं या ना टोकूं. उनकी आदतें उनके लिए सही हो सकती है बट वो मेरे लिए सही नहीं है, तो क्या मुझे उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए. तो हम अक्सर अपनी एवरीडे लाइफ में द्वंद्व में रहते ही हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यहाँ पर जहाँ फर्स्ट स्टेज में हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो विचार आ रहे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे आइडेंटिटी से आ रहे हैं. जब मैं रियलाइज़ करती हूँ जब ये आइडेंटिटी से आ रहे हैं, इस आइडेंटिटी को जब खाना नहीं मिलता, उसको खिलाने के लिए ये आइडेंटिटी को, इन इमोशंस को, इन लाइफ एक्सपीरियंसेस को भर भर के प्रेजेंट मोमेंट से मुझे लेके चला जाता है दूर. अब मुझे थर्ड स्टेज में अब मैं रियलाइज़ करना शुरू करती हूँ देयर इज़ अ रोल दैट आई प्ले एंड येट वो रोल प्ले मैं नहीं हूँ. तो मैं एक वाइफ हूँ बट मैं केवल एक वाइफ नहीं हूँ. दैट डिस्टिंक्शन, जब आप वो डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाते हो, दैट इज़ व्हेन रियल फ्रीडम, जो आप कह रहे हैं कि वो एनर्जी जो हम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो ब्यूटी ऑफ नेचर को हम अनुभव करना चाहते हैं, वो ट्रूली हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. क्योंकि अक्सर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक वाइफ का धर्म है, एक अज्यूम्ड धर्म होता है इंडियन समाज में कि एक वुमन खाना बनाए, कपड़े धोए, डब्बा पैक करे, बर्तन साफ करे, सबको चाय कॉफ़ी पिला दे, ब्रेकफास्ट बना दे. सब चीज़ें एक अज्यूम्ड रोल है. और अक्सर मेरे साथ भी, मैं खुद के लिए एक्सपीरियंस करती हूँ कि कभी कभी मैं जब ये चीज़ें नहीं कर पा रही, फॉर एग्जाम्पल या तो मैं लेट उठी हूँ, तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट आ जाता था कि ओ मतलब मैं अपना पूरा नहीं निभा रही. Right. तो वही जो गिल्ट है, वो जो इनर वॉइस है कि ओ शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो आगे क्या ही होगा, और वो चीज़ एक लूप बन जाती है जहाँ पे हम ये अपने ही रोल के साथ इतना सीरियसली ले लेते हैं और हमें लगता है कि अगर मैंने नहीं किया विच मीन्स आई एम नॉट बीइंग अ ट्रू वाइफ और बीइंग अ ट्रू डॉटर इन लॉ या जो भी हो. तब जब हम ये इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करें, कॉन्सेप्ट नहीं एक रियलिटी है, क्योंकि ये ईगो हमें बार बार हमारा प्लेस दिखाता है और हमें इस प्रेजेंट मोमेंट से दूर लेकर जाता है. Right. मेरा प्रेजेंट मोमेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हुआ उस सिचुएशन में मैं उसको एक्सेप्ट करूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लेट उठी, ठीक है, देख लेंगे, सपोज मैं खाना नहीं बना पाई या मैं सो एंड सो एक्टिविटी में ऑफिस नहीं जा पाई टाइम से, मैं अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो गिल्ट में मैं प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहती. Right. तो वो मॉर्निंग का चीज़ आफ्टरनून बन जाता है, आफ्टरनून का जो गिल्ट है वो शाम का बन जाता है, और वही चीज़ हम पाइल अप करते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर आऊँ तो मैं किसी के ऊपर चिल्ला दूँ और वो चीज़ इफेक्ट करे, उसको बुरा लगेगा, फिर मुझे कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा. वो गिल्ट फील हो रहा है, कोई मुझे कॉल आता है तो मुझे वही जो मैंने सुबह ढंग से नहीं किया वही चीज़ मुझे इफेक्ट कर रही है. तो कहीं ना कहीं हर एक रोल का ना निभाने से एक दूसरे रोल में इफेक्ट होता है. एंड आई एम श्योर एवरीवन विल रिलेट टू दिस. एंड दिस इज वेयर दिस विजडम इज सो प्रैक्टिकल. अब इस क्षण में जो हुआ, हम उस सिचुएशन को जैसा है उसको एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्ट मतलब ओके, इस क्षण में मुझे फील हो रहा है कि मैंने सही से नहीं किया, ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट अब मैं क्या कर सकती हूँ. सो द प्रेजेंट मोमेंट बिकम्स लाइक अ रियल प्रेजेंट, कि वो प्रेजेंट आपको इतनी खुशी देता है कि हाँ यार कोई बात नहीं, आई विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ. जो भी मुझे अभी करना है, फॉर एग्जाम्पल खाना मंगा लूंगी या मुझे कुछ करना है मैं कर लूंगी, आई कैन मैनेज इट. एंड दिस प्रेजेंट मोमेंट देन बिकम्स रियली दैट एन्जॉयबल सेल्फ, कि मैं क्यों इस रोल में आई ही क्यों एन्जॉय करने के लिए, वो एन्जॉयमेंट चला जाता है. राइट. एंड एक्चुअली
द रूट कॉज इज कि जब आप अपने रोल के साथ अपने आप को इतना आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हो, जो आप हो एक पूर्ण आत्मा, वो आप एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते। एंड अगर आप ट्रूली अपने आप को पूर्ण तरीके से अनुभव करना चाहते हो, जो भी रोल है उसका कर्तव्य निभाना है। ये नहीं कि हम रोल को छोड़ देंगे, बट वो रोल को निभाते हुए ये जानना कि वी आर नॉट डिफाइंड बाय दैट रोल। अगर मैं वो रोल किसी भी कारण, क्योंकि हमारा इंटेंशन है कि हम अच्छा ही करना चाहते हैं, कोई भी इंसान दुनिया में है ही नहीं जो बुरा करना चाहता हो, तो आप अच्छा तो करना चाहते हैं और आप वो रोल निभाना भी चाहते हैं, बट जो भी कारणवश उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप वो रोल नहीं निभा पाए या नहीं हो पा रहा, एक्सेप्टिंग ऑफ कोर्स, एंड सेकंड एक्नॉलेजिंग दैट इट्स ओके। अपने आप को इट्स ओके बोलना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, बहुत सारी चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं, पर हमें बस सिंपली अपने लाइफ में अगर एक्सपीरियंस करना है, जस्ट से इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, एंड सडनली यू विल रियलाइज आप अपने एनर्जी को एक हायर स्टेट में एलिवेट करना शुरू कर देते हो। यू आर नो लॉन्गर बॉग डाउन बाय एक्सपेक्टेशंस डिफाइंड बाय योर ईगो, बट रादर द फ्रीडम दैट योर सोल वांट्स टू एक्सपीरियंस। तो एकार्ट टोल इसी चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली कहते हैं कि प्रेजेंस, यानी कि आप और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, केवल हम हैं। यहाँ पे कोई विचार नहीं है, यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, हम बस हैं। इस हैनेस में रहना, इजनेस में रहना ही एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है। एकार्ट टोल की पूरी विजडम का जो एसेंस है वो है अवेयरनेस, जागरूकता। अवेयरनेस से अपनी आइडेंटिटी और ईगो सेल्फ से हम डिटैच होकर हम क्या हैं, हम अवेयर होना शुरू हो जाते हैं। इसी अवेयरनेस से हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी हो रहा है, जहाँ पर हम रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमारा पास्ट बैगेज हम कैरी कर रहे हैं। एंड रियली अगर हम इस अवेयरनेस को पूरी तरीके से जीना शुरू करते हैं, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस में लाते हुए, ना केवल एक्सेप्ट करने के लिए कुछ भाव रखना, पर ऑटोमेटिकली डिटैच होते हुए देखना कि आप ऑलरेडी उस सिचुएशन में फ्लो कर रहे हैं। हम यूजुअली अपने फ्लो में बह जाते हैं, पर हमें लाइफ इस नेचर के फ्लो में बहना है, एंड वो शुरू होता है जब हम अवेयरनेस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। एंड व्हाट बेटर कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करें। तो आइए दोस्तों, लेट अस सिट फॉर अ क्विक मेडिटेशन विच इज़ एन आई एम मेडिटेशन, मैं हूँ मेडिटेशन। तो आइए अपने हाथों को ऐसे क्लैस्प कर लीजिए, बैक का आराम से सपोर्ट ले सकते हैं आप, पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और अपनी आंखें बंद कर लें। आप देख पा रहे हैं आपके अंदर की आवाज कुछ कह रही है। जो भी कह रही है उसको सुने। आपकी इनर वॉइस पास्ट की बातें याद दिला रही है और फ्यूचर की बातों में उलझा रही है, लेकिन आपके विचार हैं ही नहीं। अब तो वो है जो इन विचारों को देख रहा है। ये प्रेजेंस जैसे एक माता अपने बच्चों को देखती है, हम केवल इन विचारों को, इस इनर वॉइस को केवल देख रहे हैं, क्योंकि हम वो है ही नहीं।
आपकी सांसें इस प्रेजेंट मोमेंट में जीने का प्रमाण देती है। धीरे धीरे अपनी इनर वॉइस से, अपने विचारों से दूर होते जा रहे हैं। आप इस शरीर से दूर होते जा रहे हैं। जिस जगह में है वहां से आप दूर होते जा रहे हैं। इस विशालता को अनुभव कीजिए। आप बस हैं। आखिरी 1 मिनट। इस ही प्रेजेंस में आनंद लीजिए। आखिरी 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को अपनी बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1। अब हर एक क्षण को हम साक्षी होकर देखेंगे और जिएंगे, ताकि हर एक क्षण एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट मोमेंट का गिफ्ट प्रेजेंट बन जाए। तो दोस्तों, नाव में रहना आसान है, इस प्रेजेंट मोमेंट में जीना आसान है। जब हम हर एक क्षण को एक साक्षी बनकर देखेंगे, हम जितना रेजिस्ट करेंगे उतना हम अपने आप से दूर होते जाएंगे, और जितना हम अपने आप से जुड़ेंगे, अपने आप के साथ रहेंगे, इस फ्लो में, इस जीवन के फ्लो में हम बहते जाएंगे। तो यही ब्यूटीफुली हमें इस प्रेजेंस में जीना है। हर क्षण को बस दूर होकर देखें, ताकि हर एक क्षण को आप आनंद से जी सकें। और पीएमसी हिंदी के ऐसे इनिशिएटिव को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं हम यही काम जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत बहुत सपोर्ट मिलती है। हम मिलेंगे क्या ख्याल है के अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट कवर करें। थैंक यू।